चलो अब आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। किससे किससे करना है? अल्काइन से, अल्काइल हैलाइड से, विसिनल डाइहैलाइड से, अल्कोहल से। सो दीज आर गोइंग टू बी रिएक्टेंट्स या फिर रॉ मटेरियल्स। अल्कीन की रिएक्शन शुरू करने से पहले बार बार कुछ टर्म्स आने वाली है, इनके मीनिंग समझ लेते हैं। टिपिकल टर्म्स इन रिएक्शन, रिएक्शन के ये नाम आएंगे, उसका मतलब ये है। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना है, डी लगाया मतलब रिमूवल। जैसे कि हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो और हैलो मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, HX। तो बस इसके आगे अगर डी लगाया, जैसे कि यहाँ पर है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, निकाल देना है बस उनको, ऐड करना उसके उल्टा निकाल देना, हाइड्रो हैलोजिनेशन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। वैसे ही हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर या फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर। रिमूवल का मतलब ही होता है एलिमिनेशन, राइट। उसके बाद है हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन लाइक क्लोरीन ब्रोमीन। डीहैलोजिनेशन मतलब रिमूवल या फिर एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एटम्स। उसके बाद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब इन तीनों में से एक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कभी कभी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है हमने। अभी के लिए बस ये तीन काफी है। वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे हम। रिडक्शन बस ऑक्सीडेशन के उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहली रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, फ्रॉम अल्काइंस, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। ये क्या है देखो, सबसे पहले तुमको अल्काइन लेना है इस तरीके से, R और R1 या फिर R एंड R डैश, दिस कैन बी हाइड्रोजन और some alkyl group. So this is generally alkyne, general representation of alkyne. If we add one molecule of hydrogen like this, which contains two atoms of hydrogen, तो एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर जाएगा, और इस तरीके से ये R और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ऊपर से नहीं, मैंने नीचे से दिखाने चाहिए थे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो अल्काइन के अक्रॉस हाइड्रोजन का एडिशन हमने यहाँ पर, एक्चुअली ये ट्रिपल बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता था, लेकिन हमने दो हाइड्रोजन का एडिशन नहीं किया। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का अगर हम एडिशन करते हैं तो दो हाइड्रोजन ऐड अगर होते तो अल्केन प्रोड्यूस होता, लेकिन यहाँ पे हम एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको पार्शियल रिडक्शन बोलते। अगर दो हाइड्रोजन ऐड होते तो टोटल रिडक्शन बोलते, मतलब एक और हाइड्रोजन ऐड होने के बाद ये अल्केन में कन्वर्ट होता है, अल्केन में, राइट। अब ये कोई बॉन्ड्स नहीं दिखाने वाला मैं, सिर्फ देखो ये, तो दो हाइड्रोजन की जगह पर एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर हमको ऐड करवाना है तो हम पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं, और ये पॉसिबल होता है इस पैलेडियम चारकोल से। दिस PDC मतलब पैलेडाइज्ड चारकोल बोलते हैं इसको, ये पार्शियल रिडक्शन करवाता है। अगर ये चारकोल नहीं यूज किया तो तुम्हारा पूरा रिडक्शन होगा, मतलब डायरेक्ट अल्काइन कन्वर्ट होगा अल्केन में। इसलिए पैलेडियम के साथ चारकोल इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पैलेडाइज्ड चारकोल बोलते हैं, तब तुमको मिलेगा ये। अब यहाँ पे एक और चीज है, इस प्रोसेस से तुमको मिलता है सिस अल्कीन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के ये ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का अटैक सिर्फ एक ही साइड से हो पाता है, इसलिए सिस अल्कीन। वही अगर तुम
पैलेडाइज चारकोल की जगह पर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करते हो तब भी पार्शियल रिडक्शन ही होता है, लेकिन इस केस में ट्रांस अल्किन तुमको मिलता है, सिस अल्किन ट्रांस अल्किन, इतना याद रखना है। ये देखो, इस पैलेडाइज चारकोल को और एक नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। दिस इज पार्शियली डीएक्टिवेटेड विथ सल्फर और क्विनोलिन। तो ये पैलेडाइज चारकोल जो है इसको और क्या किया है, इसको पार्शियली डीएक्टिवेट किया गया है। पार्शियली मतलब पूरा डीएक्टिवेट नहीं करना है, इसको थोड़ा सा डीएक्टिवेट करना है यूजिंग सल्फर एंड क्विनोलिन, इन दोनों का भी नाम याद रखना है। थोड़ा डीएक्टिवेट किया है इसलिए इसकी काइंड ऑफ एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो पूरी तरीके से रिडक्शन नहीं करता, पार्शियल रिडक्शन करता है, राइट। सो दिस इज द पार्शियल रिडक्शन एंड दिस इज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ अल्कीन, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ अल्काइन, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ अल्काइन। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये प्रोपाइन हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोपाइन वही मतलब पैलेडाइज्ड चारकोल, तब तुमको यहां पे मिलेगा ये प्रोडक्ट। पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखो, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है, जो ऑलरेडी ग्रुप्स है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, उनको एक तरफ लिखो CH3 और ये H। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड था उसका कन्वर्जन डबल बॉन्ड में होगा क्योंकि इसके अक्रॉस एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, तो इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, सो दिस इज काइंड ऑफ सिस प्रोडक्ट, राइट। अगर उसकी जगह पर तुम इसी की रिएक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया करते, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तब क्या होता, तब ये होता, तब ये होता। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH3, इधर H, पुराने वाले यहां पर, नए आने वाले कार्बन, नए आने वाले हाइड्रोजन ऐसे आएंगे। हाँ, अब हालांकि ये और ये अलग नहीं है, केमिकली अलग नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन, इसलिए ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही है। लेकिन एडिशन देखो, इधर ऐड होने वाले हाइड्रोजन यहाँ पे आए हैं, ऐड होने वाले इधर ऐसे उल्टे आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोनों भी सेम है केमिकली, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम ग्रुप ऑन अ गिवन कार्बन। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कब दिखता है, अलग अलग ग्रुप होनी चाहिए, अलग अलग ग्रुप होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि CH3, तब तुमको सिस अलग और ट्रांस अलग दिखेगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है विल प्रोपीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं, इट विल नॉट शो, क्योंकि प्रोपीन कैसा है, देखो तुम्हारा ये इस तरीके से है प्रोपीन, एक ही कार्बन के ऊपर दो सेम ग्रुप है तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखता। नो, बिकॉज वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन हैज टू आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कंडीशन क्या है, बोथ द डबल बॉन्डेड कार्बन शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। हम दूसरी में थोड़ा प्रिपरेशन देखते हैं अभी, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स कैसे होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप और ये एक्स अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, बहुत ही इजीली देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारे पास एक अल्काइल हैलाइड, हमने ऑलरेडी देखा है कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है इन सेट-ज़ेफ रूल। सो दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, देयरफॉर दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन। तो इस अल्काइल हैलाइड में जब तुम अल्कोहलिक KOH इस रिएजेंट को इस्तेमाल करते हो और थोड़ी सी हीट दे देते हो, तब फंक्शनल ग्रुप का हैलोजन और बीटा कार्बन के ऊपर वाला हाइड्रोजन, तो यहां पे H और X निकल जाते हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन और हैलोजन, इसीलिए इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बोला जाता है। डी मतलब एलिमिनेशन, निकल जाना, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और एलिमिनेशन होने के बाद कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए फिर इधर डबल बॉन्ड बना लेता है, राइट। सो यहां पे आ गया तुम्हारा सिंगल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड और सिर्फ हाइड्रोजन बचे ये वाले
अब इसको थोड़ा सा ऐसा करके लिखा है, पहले तो ऐसे थे, तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी लिखो। अब इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहा गया है, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बीटा कार्बन वाला हाइड्रोजन निकाल दिया गया है, इसलिए बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। यहां पे याद रहे कि ये रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही दिखाते हैं, एक्स इज इक्वल टू दिस, ये भी पूछा जाता है। फ्लोरीन ये रिएक्शन नहीं दिखाता, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और इजीली ब्रेक नहीं होता। राइट, ये हो गया बेसिक। अब और एग्जांपल देखेंगे हम। ये देखो, हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, अल्किन का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो अल्कोहलिक KOH है, याद रखना है, ये है तुम्हारा अल्फा कार्बन, ये है तुम्हारा बीटा। हाँ, इधर से भी इसको भी बीटा ही कहा जाता है, सो नो प्रॉब्लम, दोनों में से किसी एक का हाइड्रोजन उठा लो। तो ये दो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये निकलने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और तुम्हारा निकल गया है HBr डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ऊपर लिखा था क्या हमने जनरल रिएक्शन में, यहाँ पे देखो इधर लिखना चाहिए HX, राइट। चलो और देखो इधर, यहाँ पे क्या है, देखो ये है तुम्हारा अल्फा, तो ये तुम्हारा बीटा है, तुम इसको भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों में से किसी को भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होने के बाद अब देखो, ये तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन दो हाइड्रोजन होते हैं, एज्यूम कर लिए जाते हैं, राइट। तो यहां पर तुम्हारा बनेगा ये ऐसे, ये, और यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, सो दिस इज योर साइक्लोपेंटीन, दिस इज प्रोपीन, ऑफ कोर्स आईयूपैक्ट नेम आपको लिखने ही है, दिस इज साइक्लोपेंटीन। फिर यहां पे क्या, ये HCl निकल गया, तो HCl। इस रिएक्शन में आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैलोजन के लिए। आयोडीन वाले अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमाइड और उसके बाद क्लोराइड रिएक्टिव रहेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन कार्ब कैटायन, इसके अंदर इंटरमीडिएट होता है कार्ब कैटायन, इसीलिए टर्शियरी अल्काइल ग्रुप विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसा अगर है, इसका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बहुत फास्ट होता है देन सेकेंडरी वाले का, और सबसे स्लो होता है प्राइमरी वाले का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। दिस मेथड, मतलब ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी विच इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। उसके बाद दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्कीन्स इन द लैब, लैबोरेटरी मेथड है ये। मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ये याद रखना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी देखा है, इसके बारे में आगे हम दिखाएंगे। अब इसका क्या यूज है मैं आगे बताऊंगा, अभी बस याद रखो कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन का मतलब क्या है, सब्सटीट्यूशन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पहले हम सब्सटीट्यूशन समझ लेते, फिर इसका क्या यूज है आगे देखेंगे। अभी तक इतना याद रखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन दोनों की, राइट। ये ऐसे ऑर्डर क्यों है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ, आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगी, इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। उससे छोटी रहती है ब्रोमीन की, और सबसे छोटी रहेगी क्लोरीन की। फ्लोरीन तो दिखाता ही नहीं है रिएक्शन, तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अब हम देखेंगे मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन का मतलब क्या होता है। पहले तो याद रखना है कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल, और ऐसा क्यों है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना। अब सब्सटीट्यूशन मतलब क्या है, देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, इसके ऊपर कितने अल्काइल ग्रुप है, इसके ऊपर सब्सटीट्यूशन बताया जाता है। तो इसमें 0 सब्सटीट्यूशन है, यहां पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, याद रहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्काइन, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके ऊपर वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन बन जाता है, और इसके ऊपर वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बन जाते हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना अल्किन स्टेबल रहता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पे देखा जाए तो
यहां पे देखा जाए तो दो अल्काइल ग्रुप है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ट्यूटेड क्या है स्पेलिंग देख लो, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। वैसे इधर देखो ये 1 2 3, ओ ये अल्काइल ग्रुप देखना है इसके ऊपर का, ये दो अल्काइल ग्रुप नहीं होते, एक ही अल्काइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, आगे वाला देखो अभी तुम, ये देखो, एक तो सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं समझ रहा तो इसको पहले खोल के लेना है स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर कैसा है ये देखो, पहले इनको निकालो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या है, एक कार्बन है ऐसा, दूसरा क्या है, एक हाइड्रोजन है ऐसा, ये देखो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन। अब इस कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 और 3, यस यस राइट। उसके बाद इधर से क्या है, एक हाइड्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप। ये जरा ठीक से देखो, एक तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि अब इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 मिथाइल ग्रुप है तो ये इसको कैंसिल कर दो, एक ही मिथाइल ग्रुप अभी हो सकता है ना, 2 नहीं हो सकते, वरना ये कार्बन 5 बॉन्ड बना देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इसके सब्स्टिट्यूशन कितने हैं देखो, इसके सब्स्टिट्यूशन कितने हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, याद रहे दो ही, दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, इनको नहीं पकड़ना है, नो नो, you have to consider only those alkyl groups which are directly attached to carbon carbon double bonded atoms। मतलब sp2 कार्बन को कौन कौन है, तो ये एक अल्काइल ग्रुप है और ये एक, सो दिस इज योर डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। इधर देखो, ये है तुम्हारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर एक अल्काइल ग्रुप, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप, ये तीसरा अल्काइल ग्रुप और ये चौथा अल्काइल ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, कन्वर्ट करके देख सकते हो। सो दिस इज योर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। यहां देखो, ये है तुम्हारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसके ऊपर कितने हैं भाई, ये एक अल्काइल ग्रुप, ये भी एक अल्काइल ग्रुप, इधर एक अल्काइल ग्रुप और बचा कौन, एक इधर हाइड्रोजन रहता है, तो इसको तो हम अल्काइल ग्रुप नहीं बोलेंगे। सो देयर आर 3 अल्काइल ग्रुप, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। इस तरीके से डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गए। इनका इस्तेमाल कहां करना है वो हम आगे देखेंगे, राइट राइट। अभी जेस्टेव रूल सबसे पहले हमको देखना है, जेस्टेव, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है सेडजेफ रूल, लेकिन इसका स्पेलिंग ये है, ये देख लो, चलो छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 अल्कीन्स, देन more substituted alkene is the major product in elimination reaction, in elimination reaction, more substituted, इसलिए हमने इससे पहले डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का मतलब क्या है ये देखा। अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे, ये पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 अल्कीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये देखो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये है आपका अल्फा कार्बन और ये है आपका बीटा, लेकिन बीटा कार्बन 2 है, अल्फा को अटैच जो भी है उसको बीटा कहते हैं, सो इसको हम बीटा 1 बोलेंगे, इसको बीटा 2 बोलेंगे। अगर कार्बन को नंबरिंग दे दूं मैं, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd कार्बन है और ये 4th कार्बन है, तो यहाँ पर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन के साथ हैलोजन निकल जाना, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन 2 तरीके से हो सकती है। एक तो ये ब्रोमीन के साथ पहले कार्बन वाला हाइड्रोजन जा सकता है या फिर इधर वाला हाइड्रोजन जा सकता है। सो देयर इज बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 अल्कीन्स, एक तो इधर डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर इधर आ सकता है, तो दोनों हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। एक तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ऑफकोर्स अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करना है आपको,
अल्कोहलिक KOH, क्योंकि इसी की वजह से एलिमिनेशन हो रहा है, और ये आपका HBr इधर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं माइनस HBr, या फिर दोनों का कॉमन HBr इधर भी लिख सकते हो, माइनस HBr। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। सो दे इन दिस रिएक्शन, इन दिस एलिमिनेशन रिएक्शन, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 अल्केन्स। अब इन दोनों में एक्चुअली दोनों प्रोड्यूस हो गए, लेकिन जो मोर सब्सटीट्यूटेड है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड, क्योंकि ये डाई सब्सटीट्यूटेड है। देखो ज़रा, यहाँ पर एक अल्काइल, यहाँ पर एक अल्काइल, इसके ऊपर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है। सो दिस इज योर डाई सब्सटीट्यूटेड, दिस इज मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। As per Zestev rule, this is major product. Sorry, this is minor product. This is major product. Major product. ये नियरली 80% रहेगा, ये नियरली 20% रहेगा। प्रोड्यूस दोनों होंगे। इस तरीके की रिएक्शन को सेलेक्टिव रिएक्शंस कहा जाता है। ऑफ कोर्स इनके आयुपैक नेम आपको लिखने हैं। अब मैं ये बार बार आयुपैक नेम लिख के टाइम पास नहीं करने वाला। वैसे देखा जाए तो ये है 2-ब्रोमोब्यूटेन, ये है आपका 1-ब्यूटीन या फिर ब्यूट-1-इन, ये है आपका ब्यूट-2-इन। सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ऐसे और एग्जांपल अगर हम देखेंगे, ये देखो इधर, हियर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 अल्कीन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, दिस इज योर बीटा-1, दिस इज योर बीटा-2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो इधर भी डबल बॉन्ड आ सकता है, इधर भी डबल बॉन्ड आ सकता है। तो पहले मेन स्केलेटन देखो, 6 कार्बन वाला, और एक अल्काइल और एक अल्काइल, तो डबल बॉन्ड किधर आ सकता है? देखो, एक इधर और दूसरी पॉसिबिलिटी है इधर। देखो ज़रा मैच करके देखो, बिल्कुल सही है। तो तुम ये देखो, ये देखो, ये कितना सब्सटीट्यूटेड पहला वाला? ट्राई सब्सटीट्यूटेड, दिस इज ट्राई। ये है आपका डबल बॉन्ड, एक सब्सटीट्यूशन, दूसरा और ये तीसरा, ट्राई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। दिस इज मोर डाई सब्सटीट्यूटेड, दिस वन एंड दिस वन। इसको नहीं कंसिडर करना, इनको नहीं। हमको सब्सटीट्यूशन निकालने के लिए, अल्कीन का सब्सटीट्यूशन निकालने के लिए एज पर ज़ेस्टेव रूल वही अल्काइल ग्रुप्स या फिर वही कार्बन कंसिडर करने हैं जो डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वालों के ऊपर हो या फिर sp2 कार्बन के ऊपर हो। सो दिस इज योर डाई सब्सटीट्यूटेड। सो ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, और HI प्रोड्यूस, सॉरी बाय प्रोडक्ट आपका HI, इसको माइनस HI भी लिख सकते हो आप। चलो और एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर ये है आपका हैलोजन, तो ये है आपका बीटा-1 कार्बन और ये है आपका बीटा-2। इसके ऊपर भी हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन है। सो यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स, you will get 2 products. there is possibility of 2 products, of course माइनस HCl, क्योंकि बाय प्रोडक्ट आपका HCl है। देखो इधर से भी जा सकता है या फिर ऐसे भी HCl जा सकता है। बीटा के ऊपर का जाता है तो इधर भी डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर इधर भी आ सकता है, राइट। और मेन स्केलेटन के ऊपर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये भूलना नहीं है। सो मिथाइल ग्रुप इज ऑन दिस कार्बन, एंड यहाँ पे आपका हैलोजन था, तो डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, बाहर से निकल या अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इधर भी आ सकता है। सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 अल्कीन्स इन दिस रिएक्शन। बट देखा जाए तो दिस इज योर डाई सब्सटीट्यूटेड और दिस इज योर ट्राई सब्सटीट्यूटेड। कैसे? ये है आपके 2 कार्बन, sp2 कार्बन। सो ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, और ये मतलब कार्बन ही देखने, एक्चुअली अल्काइल ग्रुप की कोई बात नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उनके ऊपर कितने कार्बन है। सो दिस इज योर ट्राई सब्सटीट्यूटेड। सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। आपको पूछा जाएगा इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है,
उसका स्ट्रक्चर निकालो या फिर उसका नाम दे दो, नाम भी दे सकते हो। इसका नाम तो बहुत ही सिंपल है, 1 2 बाकी जाने दो। सो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। और इसका नाम कैसे आएगा भाई, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी चाहिए, सो 1 2 3, तो ये आएगा आपका डबल बॉन्ड को, तो यही तरीका है और तो कोई तरीका नहीं है, राइट। तो ये आएगा आपका 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन, लेकिन मेजर प्रोडक्ट इज दिस। ओके ओके, नेक्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन फ्रॉम, क्या दिखा है भाई, विसिनल डाइहैलाइड्स, प्रिपरेशन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। चलो देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड। दो तरीके के डाइहैलाइड होते हैं। डाइहैलाइड का मतलब दो हैलोजन होना, ऐसे दो हैलोजन होना, राइट। इसमें दो तरीके हैं, विसिनल और जेमिनल। विसिनल में एक ही कार्बन के ऊपर दोनों के दोनों हैलोजन रहेंगे, हैलोजन ऑन, अरे गलत हो गया, ये गलत हो गया, इधर रहेगा सेम कार्बन, यहां हैलोजन ऑन, एग्जाम्पल गलत हो गया भाई, एग्जाम्पल गलत हो गया। कैसे हो गया, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है लेकिन इसका एग्जाम्पल इधर चाहिए और ये वाला एग्जाम्पल इधर। चलो अच्छे से देता हूं, ये देखो इस तरीके से। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजन रहते हैं, मतलब ये विसिनल का मतलब है विसिनिटी, शेजारी शेजारी, राइट, पड़ोस में। ये देखो ये दोनों पड़ोस वाले कार्बन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे सेम कार्बन के ऊपर, ये देखो ये दोनों के दोनों एक ही कार्बन के ऊपर हैलोजन है, तो इनको जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है, इनको विसिनल जेमिनल, राइट। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तुमको जेमिनल डाइहैलाइड लेनी है, प्रिपरेशन मेथड बहुत ही सिंपल है। जेमिनल डाइहैलाइड लेना है तुमको, सॉरी विसिनल डाइहैलाइड लेना है, दिस इज योर विसिनल डाइहैलाइड। इसको बस जिंक के साथ रिएक्ट करना है, जिंक के साथ। तो ये जिंक क्या करता है, ZnCl2 फॉर्म कर लेता है, इस तरीके से एलिमिनेट करवा देता है इसको, ZnCl2 जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपके पास मिल गया तुमको अल्कीन, हो गया काम खत्म। और एक एग्जांपल ले लो, इसकी बात यहीं पे खत्म कर दो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसके ऊपर मान लो ब्रोमीन है ऐसे, और जिंक के साथ अगर इसको रिएक्ट करा दोगे तो ये जिंक दोनों ब्रोमीन को लेके चला जाएगा, ZnBr2 फॉर्म होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तुम्हारा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये तुम्हारा जो फॉर्म हो गया वो इथीन है और ये आपका प्रोपीन है, हो गया काम। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, राइट। हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन देख रहे। पहले हमने अल्काइन से प्रोड्यूस किया, फिर जेमिनल डाइहैलाइड से, सॉरी विसिनल डाइहैलाइड से, उसके बाद हमने प्रिपेयर किया अल्काइल हैलाइड से। अब है ये अल्कोहल्स, इसको भी बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे लिखा है वर्डिंग बोल के, वर्डिंग का मतलब कुछ नहीं है, जो भी रिएक्शन है उसको वर्ड्स में लिखना है। पहले मैं समझाता हूँ, बाद में वर्डिंग लिखेंगे। ये बिल्कुल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की तरह ही है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, बस इससे पहले जो रिएक्शन थी वहाँ OH की जगह पर हैलोजन था और ये निकल जाता था, इसलिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन था। अब यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसके ऊपर का ये हाइड्रोजन है। इन द वेरी सेम वे यहाँ भी इस तरीके से ये निकल जाते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड आता है। निकल जाने वाला HOH यानी वाटर है, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। दिस इज रिमूवल ऑफ वाटर, सो दिस गोज अवे एंड यू गेट HCH। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह अब डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये H और वाटर। दिस इज द रिमूवल ऑफ वाटर, देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। अब वर्डिंग क्या है, वर्डिंग मतलब कुछ नहीं, जो रिएक्शन दिख रही है उसको बस वर्ड्स में लिखना है।
व्हेन इथेनॉल is reacted with sulfuric acid, we get ethene and water. ये तो बहुत ही सिंपल वर्डिंग हो गई. When ethanol is reacted with, इस तरीके से. और इसके पीछे, इसके नीचे ये रिएक्शन लिख देनी है. बोर्ड में लिखना है तो इस तरीके से लिखना होता है. राइट अ नोट ऑन डिहाइड्रेशन या फिर एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल. तो ये लिखना है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन. फिर ये, इसके बाद ये रिएक्शन. हो गए 2 मार्क. राइट. ओके, दिस इज नोट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट लैब मेथड, लैबोरेटरी की ही मेथड है ये. इट फॉलोज सेटजेफ रूल, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है. क्या है वो रूल? whenever there is possibility of formation of more than one alkene, then more substituted alkene is preferred. for example, मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का अल्कोहल है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन 2 तरीके से हो सकता है. ऑफ कोर्स H+ के प्रेजेंस में होगा. एक तो डबल बॉन्ड इधर आएगा या फिर इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. इधर वाला डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर इधर वाला. सो यू हैव पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 अल्कीन्स. देन in any elimination reaction, whenever there is possibility of formation of 2 alkenes or more than 1 alkene, then more substituted alkene is major product. In this case, this is your major product, this is your minor product. ये बिल्कुल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की तरह है, कुछ नहीं. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की ये समरी है इधर, ये आप देख लो, टेबल कर दिया है मैंने. देखो, पहली मेथड थी पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन. दूसरी अल्काइल हैलाइड से 2 मेथड्स है. एक है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और दूसरी है डीहैलोजिनेशन. और लास्ट वाली मेथड थी फ्रॉम अल्कोहल्स. ये डिहाइड्रेशन है. इसको और इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं. ये दोनों सेटजेफ रूल फॉलो करती है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए बी सी. इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल है. देखो ये क्या है, पहला अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया गया है, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा. बीटा कार्बन के ऊपर से जाएगा, मतलब इधर से या फिर इधर से, किधर से भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. हम नीचे लिखेंगे समझने के लिए. तो इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है. तो सबसे पहले तो स्केलेटन होगा ऐसा ऐसा ऐसा, राइट. तो किधर भी एक डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि दोनों सेम ही है. एक ये फॉर्म होगा और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होने के बाद ये जो B बनता है वो है HBr. ये हो गया A, ये हो गया B. ये देखो, ये है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स यूजिंग जिंक. क्या होता है, ये जिंक इस ZnCl2 को निकाल लेता है और तुम्हारे पास क्या बनता है, ये ऐसा है. नहीं, ये वाला नहीं, ये तो क्लोरीन का बॉन्ड है, राइट. तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ही कार्बन है. तो 1 2 3 4 और इधर आएगा आपका डबल बॉन्ड, राइट. अब हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल रिएक्ट किया जाए तो इसका क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन, राइट. इनको सीक्वेंशियल रिएक्शन कहा जाता है, मतलब C क्या है D क्या है पहचानना. तो ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन, यानी दिस इज योर D, ब्यूटेन. D है आपका ब्यूटेन, C है आपका ब्यूटीन, राइट. चलो नीचे देखते हैं. और इधर ऐसा ये, यहां पे आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट पहचानना है, राइट. ये देखो मेजर माइनर. ओके, एक तो आपके पास ये है अल्फा कार्बन, तो ये है आपका बीटा और ये भी 2 बीटा है, राइट. तो हो सकता है कि इधर से हाइड्रोजन जाए या फिर इधर से हाइड्रोजन जाए. तो दोनों, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता है, यानी यहाँ. लेकिन याद रखना ये मिथाइल ग्रुप है, ये ऐसा, ये. तो अब इन दोनों में से तुम देखोगे तो दिस इज ट्राई सब्सटीट्यूटेड, तो ये मेजर होगा, राइट. सो
ये रहेगा मेजर, ये रहेगा माइनर. सो दिस इज योर बी एंड दिस इज योर ए. मेजर मोर सब्सटीट्यूटेड होता है, ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, ये डाई सब्सटीट्यूटेड है. और है क्या, चलो ये और बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द अल्काइन, और अल्काइन को अलग अलग तरीकों से रिएक्ट किया है. हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज चारकोल, इसका मतलब पार्शियल रिडक्शन होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्जन, यानी CH3 C डबल बॉन्ड C और ये CH3. और यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे ऐसे ऐसे, तो ये सिस होगा, सिस फॉर्म होता है यहाँ पे. हमने देखा है पैलेडाइज चारकोल है तो सिस. अगर लिक्विड अमोनिया है तो ट्रांस, वही डबल बॉन्ड्स, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांस एडिशन होता है, इस तरीके से होगा, ट्रांस प्रोडक्ट. और H2 पैलेडियम, देखो इधर H2 पैलेडाइज चारकोल, इसका मतलब ये लिंडलास कैटलिस्ट है, पॉइजनड है, तो पार्शियल रिडक्शन. लेकिन सिर्फ पैलेडियम इस्तेमाल किया है तो पार्शियल रिडक्शन नहीं, कंप्लीट रिडक्शन होगा, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. एंड ऑफ कोर्स यू विल रिक्वायर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हियर. यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ओके, नेक्स्ट है MCQ फ्रॉम द एग्जाम ऑफ 2022. द इनकरेक्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्कीन इज. चलो, ट्रीटिंग विसिनल डाइहैलाइड विथ जिंक मेटल, ये तो सही है. ट्रीटिंग अल्काइन विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये भी सही है. हीटिंग अल्काइल हैलाइड विथ अल्कोहलिक KOH, बिल्कुल सही है. ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विथ एक्वेस KOH, ये गलत है, अल्कोहलिक KOH चाहिए. एक्वेस KOH है, देखो अभी बता देता हूँ, एक्चुअली ये रिएक्शन बाद में है. अगर आपके पास इस तरीके से अल्काइल हैलाइड है, अगर आप इसको अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक बता रहा हूँ मैं, KOH के साथ रिएक्ट करते हो तो ये अल्कीन में कन्वर्ट होता है. लेकिन अगर आप एक्वेस KOH के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये आपको अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो देयर इज डिफरेंस. सो अल्कीन के लिए ये मेथड, इनकरेक्ट मेथड पूछा है, तो इनकरेक्ट मेथड, इनकरेक्ट मेथड, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. इनकरेक्ट मेथड है तो सही ऑप्शन आपका यही है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.